एक बार नहीं ममता जी मैं कर लूंगी। ऐसे ही कमांडोज होते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी अड़े रहे, अड़े रहे, अड़े रहे, अड़े रहे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू ने। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग दिसंबर 2020 में पहुंचे हैं। साल का आखिरी पड़ाव, आखिरी महीना। इस साल हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, अच्छी बुरी सारी, लेकिन जो ये महीना है हमारा, वो एक नई शुरुआत है हमारी 2021 के लिए। तो इस महीने में हम जो काम करेंगे वो 2021 के लिए काम करेंगे कि 2021 में जो हमारा चेक आए वो हमारा साल का पहला चेक हो और वो हर महीने इसी तरह 2021 में बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस मीटिंग को। जो हमारा है, ममता जी ने बोला रिटेशन मंथ है, डिटॉक्सिफिकेशन का मंथ है, क्योंकि अभी त्योहार का महीना गया है। दिवाली, दशहरा, शादियां रही हैं, सब लोगों ने मीठा भी खाया होगा, उल्टा सीधा चीजें हो ही जाती हैं, पकौड़ियाँ, पूरियाँ वगैरह सब लोगों ने खाई होंगी। तो अब हमारा क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। इस टाइम लोगों का बीमार भी ज्यादा पड़े हैं क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा था और बाहर महामारी भी फैली हुई थी। तो हमको क्या करना है, हमको करना है अपनी बॉडी को क्लीन करना है। इसके लिए हर घर में एलोवेरा, आंवला, नोनी और फुट पैच, ये तो जरूर जाने ही जाने चाहिए। हमें हर कोशिश करनी है कि हर घर में कम से कम नोनी, एलोवेरा, आंवला तो जाए ही जाए, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को पूरा क्लीन करेंगे तभी हमारे अंदर, उसके अंदर जब अंदर की चीज खाली होगी तभी हमारे अंदर दूसरी नई चीजें जाएंगी। और रिलेशनशिप का महीना है ये। हमको पूरे साल जिन लोगों के साथ हमारा कभी कांटेक्ट है, नहीं है, कभी किसी ने हमारे कहने पे एक बार सामान ले लिया, दोबारा नहीं लिया, उन सबको एक एक बार फोन जरूर करना है कि मैं चाहती हूँ कि 2020 में आपका जीरो ना रहे। तो जाते हुए मंथ में जरूर अपने ने पीवी कमाएं, 20 पीवी, 10 पीवी, 15 पीवी, जितने पीवी कमाने का ये मंथ है। और हम कोशिश करेंगे अपनी टीम में जितने लोगों ने ज्वाइन करा है उनका कम से कम हम लोग पीवी कमाने का एक मौका जरूर कर दें, क्योंकि मेहनत हमने करनी है, कोशिश हमने करनी है, और रिलेशनशिप का बिजनेस है तो रिलेशनशिप हमें बनाना है और अपनी बॉडी को प्योर करना है, क्लीन करना है। सुबह मेडिटेशन में आते हैं तो मन, बुद्धि, आत्मा, हम तीनों तरीके से क्लीन हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि दिसंबर 2020 में इस महीने की हमारी जो स्कीम है वो क्या क्या है हमारी स्कीम। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारी ये पहली स्कीम है, जैसे आप जानते ही हैं, ज्वाइनिंग की है। 3200 रुपए का सामान अगर आप कोई सा भी, आप होम प्रोडक्ट ले रहे हैं, एग्री के प्रोडक्ट ले रहे हैं, या आप कॉस्मेटिक ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 3200 से ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको एक नूनी आपको फ्री मिल रही है। एयर प्यूरिफायर का ऑफर है इसमें आपको 65% बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है और आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं 1000 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहे हैं। और इस टाइम एयर प्यूरिफायर को प्रमोट करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कोरोना भी है और पॉल्यूशन इस टाइम में बहुत ज्यादा होता है। और अपनी हेल्थ के लिए भी ये प्रोडक्ट को आप शार्प के एयर प्यूरिफायर को जरूर प्रमोट कीजिए। और जो ये 1000 के प्रोडक्ट आपको जो फ्री मिलेंगे उसमें हमको पीवी नहीं मिलता है, क्योंकि ये गिफ्ट है कंपनी की तरफ से। तो आप 1000 के प्रोडक्ट कोई से भी आप फ्री ले सकते हैं। इसमें अगर आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप 5% पे हो या आप ब्राउन हो, किसी भी लेवल पे अगर आप 6 लोगों को फ्रंट में 100 पीवी से ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपको अगले महीने ही 2500 के प्रोडक्ट अपनी पसंद के फ्री मिलते हैं।
फ्रंट में ज्वाइनिंग कराना जरूरी है, किसी के नीचे नीचे कराने से नहीं। आपके फ्रंट में अगर आप 6 लोगों को 100 पीवी से ज्वाइन कराओगे तो आपको 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। ये रीपरचेज स्कीम है। रीपरचेज स्कीम 2 से 18 तारीख के बीच में होती है। तो इसमें अगर आप 750 का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक पेस्ट फ्री मिल रहा है। 1100 का सामान अगर आप लोगे तो आपको 2 साबुन फ्री मिल रहे हैं जर्मिक सोप। 1950 में आपको एक हेयर ऑयल फ्री मिल रहा है और 2650 रुपए का अगर आप सामान लेते हैं तो आपको फेस पैक फ्री मिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि डिस्काउंट ऑफर हमारे ये पिछले महीने भी थे, तो जो 15% डिस्काउंट में हमको हेयर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, शैम्पू, 3 तरह के साबुन और कॉफी मिल रही थी, वो इस महीने भी है। और जीटा टी पे स्पेशल 25% का डिस्काउंट, वो भी अभी इस महीने भी है। एग्री के प्रोडक्ट अगर आप 2500 के एग्री के प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 100 ml के 3 बॉटल आपको फ्री मिल रही है। शार्प का वाटर प्यूरिफाई का लेने से आपको 1500 रुपए के जो प्रोडक्ट आपको अपनी पसंद के वो फ्री मिलेंगे। 10,000 के एग्री प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो उनमें से आप या तो एग्री नैनोटेक ले सकते हैं एक पैक, या आपको एग्री प्रोटेक्ट फ्री मिलेगा। दोस्तों, ये जो सारी स्कीम्स होती हैं ये कंपनी किसी ना किसी तरह सोच करके बताती है। ये हमारा लक्की ड्रॉ का स्पेशल स्कीम होती है। ये जो 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में जो 2500 का सामान लेता है उसको मौका मिलता है लक्की ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का। तो 25 लक्की विनर मिलेंगे जिनको सैमसंग का मोबाइल फोन मिलेगा। तो हर महीने 25 लोग निकलते हैं। तो अगर हम लोग 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में इसको प्रमोट करें तो हमारा पहले वीक में ही बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट हो जाता है। फिर 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में हमारा रीपरचेज स्कीम होता है और हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर जो होता है 60 पीवी का और हमारा 100 पीवी का। तो आपका 7 तारीख का पहला हफ्ता 2 से 7 तारीख के बीच में 5 दिन का, उसके बाद 12 तारीख, इस 2 से 12 तारीख के बीच में आप स्कीम को प्रमोट कीजिए, 60 पीवी को प्रमोट कीजिए, आप 100 पीवी को प्रमोट कीजिए, लकी ड्रॉ को प्रमोट कीजिए। तो 12 तारीख से तक आपका आधे काम तो हो ही जाता है जो ये स्कीम के बदौलत होता है। कंपनी ने इसीलिए इसको स्कीम को इसी तरह से डिवाइड किया है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ये रीपरचेज स्कीम थी, जो ये रीपरचेज स्कीम क्या 2 तारीख से 18 तारीख, जैसे 12 तारीख तक हमारी 100 पीवी वाली स्कीम खत्म होती है, उसके बाद 18 तारीख तक आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो हर उसका प्रमोट करने का, स्कीम देने का कंपनी का तरीका यही होता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन है जो इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप 100 पीवी से किसी को न्यू ज्वाइनिंग करवाते हैं, अगर 100 पीवी से अगर आप किसी को न्यू ज्वाइनिंग कराते हैं, उसमें भी प्रोडक्ट आपको हेल्थ केयर लेना होगा और एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट लेने होंगे। ये 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट से अगर आप 100 पीवी से ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको 100 पीवी एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसमें डबल नहीं मिलेंगे कि अगर आपने 150 पीवी का ऑर्डर डाला है तो आपको 150 ज्यादा मिलेंगे, 300 हो जाएंगे। नहीं, आपको ने अगर 150 पीवी का ऑर्डर डाला है तो आपको 100 ही पीवी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 100 पीवी ही आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये एलओबी में काउंट नहीं होंगे। एलओबी के लिए आपको एक्चुअल पीवी ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ध्यान दीजिए किसी का 8% करा रहे हैं तो 8% कराने में आपके ये काउंट तो होंगे, लेकिन फ्री गिफ्ट उनको 282 पीवी करने पर ही मिलेगा। तो इस बात का सब ध्यान दीजिएगा कि 100 पीवी का अगर आप 100 पीवी से अगर आप किसी का फास्ट एड करवा रहे हैं इससे एक्स्ट्रा से
तो उनका 282 पीवी जरूर करवाइए, जिससे उनको 750 के फ्री गिफ्ट जरूर मिल जाए। उसके बाद ये जो हमारा 1% पूल अगर वो जो चल रहा है, तो 1% पूल में ये 100 पीवी काउंट होंगे। तो जिसको भी बताएं, एक तो प्रोडक्ट के बारे में क्लियर कर दें कि ये 2 कैटेगरी के ही प्रोडक्ट में आपको 100 पीवी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर होता है 60 पीवी का, कि अगर आप 60 पीवी का सामान 4 महीने तक लगातार ले रहे हैं 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में, तो कंपनी आपको 1250 का सामान अपनी पसंद का जो फिक्स होते हैं वो आपको फ्री देगी। उसके बाद 100 पीवी का ऑर्डर अगर आप 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में डाल रहे हैं, तो आपको 2500 के प्रोडक्ट कंपनी आपको अपनी पसंद के फ्री देती है। मिस्टर ऑफ मिलान के ये लिप लाइनर है, ये एक के साथ एक फ्री है। एक लिप लाइनर लेने पे दूसरा लिप लाइनर आपको 1 रुपए में मिलेगा। तो ये एक के साथ एक फ्री लिप लाइनर की स्कीम है। अगर आप 1200 का सामान लेते हैं मिस्टर ऑफ मिलान स्किन फॉर्मूला का, ड्यू गार्डन का, तो आपको ये या तो एक आप ये जिप पाउच ले सकते हैं, या आप ये साबुन और टूथपेस्ट आपको फ्री मिल सकता है। दोनों में से एक आप ले सकते हैं। उसके बाद ये मिस्टर ऑफ मिलान का स्कीम है, मिस्टर ऑफ मिलान स्किन फॉर्मूला और ड्यू गार्डन का। अगर आप 6000 का ऑर्डर डालते हैं एक ही सिंगल इनवॉइस में, तो आपको ये लेडीज बैग फ्री मिल रहा है। तो ये स्कीम थी कुछ जो हमें कंपनी की तरफ से मिली गई है। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने इस बिजनेस को प्रमोट करें, क्योंकि स्कीम तो कंपनी ने बहुत सारी दे दी है हमें, है ना। स्कीम हमें कंपनी ने इतनी सारी दी है, हम किसी भी स्कीम पे काम कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि अब हम करें क्या। आपको इस बिजनेस में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, किसी ना किसी के कहने पे या बाय डिफॉल्ट आ जाता है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे मन में कुछ तो होता है कि हम इस बिजनेस से कुछ चाहते हैं, कि हमें कुछ मिले। एक चाहत होती है, हमारा सपना होता है कि अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मैं ये करूंगा या करूंगी, या मुझे कुछ मेरा ड्रीम ये पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ड्रीम सबके होते हैं, वो कहीं दब जाते हैं, लेकिन ये ड्रीम पूरे क्यों नहीं होते हैं। और ड्रीम क्या होते हैं, पूरे भी नहीं होते हैं, लेकिन गोल्स जरूर पूरे होते हैं। अगर हम अपने सपनों के आगे डेट लिख दें, उस डेट को जोड़ दें कि ये मेरा सपना है, वो मैं इस तारीख तक पूरा कर लूंगा, तो वो गोल में बदल जाते हैं, और गोल हमेशा पूरे होते हैं। अगर हमको अपने गोल्स पे, अपनी हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो, अगर हम पैसा चाहते हैं या हम अपने नाम कमाना चाहते हैं, तो इच्छा तो सबकी होती है, सब चाहते हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, लेकिन पूरे वो किसी के होते नहीं है। कुछ चेक के पूरे हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब कोई खिलाड़ी या जब कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे मेरा ये टारगेट है, या कोई बच्चा भी होता है कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है या मुझे एमबीबीएस क्लियर करना है, तो वो उसका सपना नहीं रह जाता। डॉक्टर बनना उसका सपना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जब वो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अपना अपना वो डालता है, पूरा जोर लगाता है, तो वो उसका गोल हो जाता है। तो इसी तरह से हमको भी, हम नेटवर्क मार्केटिंग में सपने तो लेकर आते हैं, लेकिन उसको हम लोग गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करना है। और ये गोल कोई हमको, हमारे लिए कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, इसको हमको खुद ही डिसाइड करना होता है। कोई ये नहीं बताएगा कि अच्छा तुम, ये गोल है, अब तुम इस गोल को पूरा करो, नहीं, केवल आप ही डिसाइड करेंगे
कि आपको चाहिए क्या। हमें हमें नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए, आपके मन में क्या है। आपका गोल क्या है आपको ही पता होगा, आप क्या चाहते हैं आपको ही पता होगा। जब ये चाहत, जब इच्छा जो होती है ना, जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब जुनून में बदल जाती है, तब वो सपने, ड्रीम्स, गोल में कन्वर्ट होते हैं। और तब हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। और जब हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, तो हमें रास्ते भी मिल जाते हैं। तो गोल सेट करने की फायदे क्या होते हैं? एक तो हमें पता चल जाता है कि हमें जाना कहाँ है, इससे हमें हमारी एनर्जी कम लगती है। अगर हमें जैसे कहीं जंगल में हम फंस गए और हमें रास्ता नहीं पता, तो हम इधर उधर भटकने में हमारा टाइम वेस्ट भी होगा और हम इरिटेट भी होंगे और रास्ते ढूंढने में हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। लेकिन अगर उस जंगल में भी हमें पता है कि रास्ता कहाँ है, तो हमारी एनर्जी भी कम लगेगी और हमें रास्ता भी, हमें मंजिल भी मिल जाएगी, है ना। और इससे हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा और हमको ये भी पता होगा कि इसमें कितनी दूरी है, कितना दूर है, रास्ते में क्या क्या कठिनाई आएगी, या रास्ते में कहाँ पर गहरे गड्ढे हैं, कहाँ पर हमें मुड़ना है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है और हमारी जो जर्नी होती है वो मीनिंगफुल भी होती है कि हाँ हमको, नहीं तो हम ऐसे भटकते रहेंगे इधर उधर तो हमें पता ही नहीं है। और फिर हमें क्लियरिटी भी होती है, हमको पता होता है कि हमें यहाँ जाना है। तो गोल सेट करने में हमें पता रहता है कि हमारा कितना रास्ता तय हो गया है और कितना रास्ता अभी बचा है। अब जैसे रास्ते में अगर हमको, हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है ना, तो हम कोई ना कोई चीज ढूंढ ही लेते हैं कि हम उसको कैसे पाएं। अब जैसे आजकल आपने देखा होगा न्यूज चैनल में भी कि किसान आंदोलन चल रहा है ना। किसान आंदोलन चल रहा है तो उन्होंने क्या कर रहा है कि पूरी दिल्ली को सील कर रखा है, कहीं कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा नहीं है कि कोई अंदर बाहर जा सके। एनसीआर पूरा सील कर रखा है ना। अभी आपने न्यूज में देखा होगा 2-3 दिन पहले शादियों के साए चल रहे थे, तो उसमें ही मैं देख रही थी कि एक बारात थी, उनको लुधियाना जाना था और उनकी वो सुबह के निकले हुए थे और 10-11 बजे तक वो दिल्ली में ही फंसे हुए थे, जबकि उनको 1-1:30 बजे तक लुधियाना पहुंच जाना चाहिए था। अब वो उनका उनका गोल क्या था, उनका गोल था कि हमें शादी में, क्योंकि दूल्हा साथ में है, दुल्हन वाले वेट कर रहे हैं, उनका गोल बिल्कुल सेट था कि उनको मुहूर्त के टाइम से पहले पहले वहां पर लुधियाना पहुंचना ही पहुंचना है। अब वो ऑफिसर के पास गए, वो किसानों के नेताओं के पास गए, वो पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने सब जगह छान मारा कि हमें किसी तरह से भी रास्ता मिल जाए और हम ये दिल्ली क्रॉस कर लें, क्योंकि दिल्ली के बाहर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जो बॉर्डर है उसको पार करने के लिए हमको, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह से उनको रास्ता मिले, कहीं से परमिशन मिले, कोई कागज मिल जाए, कोई अथॉरिटी मिल जाए कि बारात को इनको यहाँ से बाहर निकाल दो, निकालने का रास्ता मिल जाए। क्योंकि लड़की वाले वहां इंतजार कर रहे थे, वो लोग परेशान थे, शादी होना बहुत बहुत जरूरी था। अगर हमारा गोल नहीं होता, अगर हम ये होता कि हम चलो ऐसे घूमने जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो शायद हम लोग वहां से वापस घर भी आ जाते। लेकिन उनका पक्का इरादा था कि उनको शादी में जाना ही जाना है, क्योंकि तभी शादी होगी जब दूल्हा वहां टाइम से मुहूर्त में पहुंचेगा। तो किसी ना किसी करके वो लोग, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको जाना ही जाना है और आज ही जाना है। तो जब ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, पीछे कोई रास्ता नहीं रहता है, तो आदमी पूरी ताकत लगा देता है, करो ना मरो वाली स्थिति हो जाती है कि अब आपको आपकी विल पावर, आपको आखिरी सांस तक उन्होंने पूरी वो कर दी, ताकत लगा दी, और फिर उनको वो अथॉरिटी मिली पुलिस से, फिर उनको वहां से बाहर, दिल्ली से बाहर करा गया। उसके बाद उनके वो टाइम से पहुंचे होंगे, क्योंकि उनका गोल क्या था कि उनको टाइम से, समय से पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी हालत में। तो जब ये हमारा इरादा हो जाता है ना, जो गोल के साथ जब इरादा मजबूत हो जाता है, तो आप किसी भी चीज से लड़ जाते हैं। तो आपके गोल क्या होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि सिर्फ चाहते तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसको लिख लेते हैं तो वो हमारे गोल बन जाते हैं कि हमें चाहिए क्या और कब चाहिए, क्यों चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग भी तभी काम करेगा जब उसके पास क्लियर होगा कि उससे चाहिए क्या। अगर आपको मकान चाहिए तो मकान चाहिए तो कितना बड़ा मकान चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए,
कहाँ पे चाहिए, कौन से शहर में चाहिए आपको, अगर एनसीआर में चाहिए, नोएडा में चाहिए, गुड़गांव में चाहिए, एनसीआर में अगर नोएडा में चाहिए तो कौन से इलाके में आपको चाहिए, उसका कौन से फ्लोर पे चाहिए, आपके घर में क्या, मतलब क्लियर होना चाहिए और किस डेट को चाहिए। तो स्मार्टर गोल होना चाहिए, एज फॉर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, स्पेसिफिक होना चाहिए। कि मान लीजिए आपको अपना वेट कम करना है, अब आप बोल रहे हैं हाँ मुझे वेट कम करना है, वेट करना है, लेकिन माइंड को तो पता नहीं आपको कितना वेट करना है। मुझे 5 किलो वेट करना है, 1 महीने के अंदर मुझे 5 किलो वेट करना है, ये स्पेसिफिक हो गया कि मुझे 5 किलो वेट कम करना है। गोल जो होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए, उसे नाप सके कि मैं 5 किलो वेट कम करूंगा, ये वो नाप सकते हो आप। जब मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा अगले 6 महीने के अंदर, मैं 1 लाख रुपए, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, तो इसमें ना कोई वो स्पेसिफिक है ना उसको नाप सकते हैं कि बहुत सारा कितना हो। तो मैं 1 लाख रुपए अगले 6 महीने में कमाऊंगा, तो ये आप उसको नाप सकते हैं। एलिजिबल वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये मतलब लॉजिक होना चाहिए कि अगले 6 महीने में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि एक हफ्ते में मुझे 5 लाख रुपए या एक ही महीने में मुझे 5 लाख रुपए कमाने, वो कमा सकते हो, रेयर मतलब कुछ लोग कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना एफर्ट और कितना काम करना होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एलिजिबल होना चाहिए कि मैं अगले 6 महीने में मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। तो होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज मैंने ज्वाइन करा और आज मैं यूसीडी बन जाऊंगा और मेरे 10 लाख का चेक आ जाएगा। मतलब रियल होना चाहिए कि हाँ आप 1 साल में बन सकते हो आराम से, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए कि आपका टाइम बाउंड होना चाहिए आपका। टी से हो गया टाइम, कितने टाइम में बनोगे, कितने साल में बनोगे आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप कितने साल में बनना चाहते हो, कौन सी डेट में, कि अगले अप्रैल में 18 अप्रैल को मैं इतने 1 लाख रुपए का चेक अपने पास लेना चाहता हूँ, तो उसको आपने टाइम में बांध दिया। उसके बाद इसी होगा इंजॉयबल, आपको इंजॉय आना चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए आपको। जिस काम को करने से खुशी मिलती है उस काम को, वो काम कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसी काम में अगर आपको कोई जबरदस्ती करा रहा है तो वो आप लिए भी टेंशन होगा, और आपका उसका जैसे हम किसी बच्चे को जबरदस्ती मैथ या साइंस दिलवा देते हैं जबकि उसका मन गिटार में या आर्ट्स में होता है, तो उसका वो चीज उसको समझ भी नहीं आती है। लेकिन वही चीज अगर वो बच्चे को अपनी पसंद के सब्जेक्ट मिलते हैं तो वो बच्चा उसमें टॉप करता है। तो आपको भी अपने इस काम में, अगर हम आ तो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो अब इसको हमको मजे लेके करना है, टेंशन लेके नहीं करना है कि भाई अपलाइन ने बोला तो आपको करना है, उन्होंने बोला मीटिंग में आना है तो मीटिंग में आ गए। तो ये थोपा हुआ गोल हो जाएगा कि भाई हाँ अपलाइन ने बोला है कि 1 लाख कमाना है तो अपलाइन के लिए हम कमा रहे, नहीं। इसमें आपको कमाने में आपकी जो जर्नी होगी, 1 लाख को कमाने की जो जर्नी है हमारी, उसमें मजा आना चाहिए, है ना। और इस साल का आखिरी महीना भी चल रहा है, इसको हम लोग कैसे एंड करेंगे, इस साल को हम कैसे एंड करेंगे, तो ये हमारे अपने हाथ में है। तो डिसीजन भी आपको लेना है, खुशी आपको होगी कि हाँ मैंने इसको अचीव करा है। उसके बाद जब आप अपने गोल को अचीव करते हो तो आपको रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइसलेस स्माइल। फैमिली को खुशियां मिलेगी, उनके सपने हम लोग पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारा जब ड्रीम बड़ा है तो हमारे जो हमने अचीव किया है तो उससे सबको खुशी होगी, परिवार से लेकर फ्रेंड से लेके अपलाइन डाउनलाइन टीम, सबको इतनी खुशी होती है जब हम अपने गोल को अचीव करते हैं। और हमको जब पता होता है कि हमें जाना कहाँ है तो वो रास्ते हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं। इसको इसी तरह से देखेंगे, अगर हमने गाड़ी तो पूरी भर ली, पेट्रोल से हमने पूरी टंकी फुल कर ली और हम इधर उधर भटक रहे हैं रास्तों में, तो हम लोग कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम लोग सीधे उस रास्ते में, भले ही कठिनाइयां हैं तो उस कठिनाइयों को उबड़ खाबड़, और वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो आते ही आते हैं, और जंपिंग भी होती है, गड्ढे भी आते ही हैं, लेकिन इसको सब लोग, अगर आपको इस
अपने गोल को पाने में खुशी महसूस होगी, तो आप जरूर इस जर्नी को बहुत अच्छे से पार कर जाओगे। और बिलीव आपको होना चाहिए कि आप कर सकते हो। अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो तो आप सच में कर लो कि ये प्लेटफॉर्म, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है। और मेरी लाइफ में ऐसी क्या जरूरत है जो मैं वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से पूरी कर सकता हूँ। और जो अपने गोल बनाने हैं हमको, वो हमको 3 तरीके से, शॉर्ट टर्म, अभी आप इस महीने और अगले महीने का देखो कि आपको 2 महीने में क्या चाहिए। फिर मिड टर्म कि अगले दिसंबर तक मैं क्या चाहता हूँ। उसके बाद लॉन्ग टर्म, आज से 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। तो इस तरह से अपने गोल को हमको सेट करना है कि ठीक है हमें 1 लाख चाहिए, लेकिन इस महीने अगर मेरा 5,000 का चेक आ जाए तो कितना बढ़िया हो। तो ये बिलीव अपने पे होगा कि मैं 5,000 कमा सकता हूँ। और जब ये बिलीव अपने ऊपर होता है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जो ये अपने गोल हैं हमें कैसे करने हैं, अगर आप अब जैसे व्हाइट पेपर पे तो हम डेली लिखते ही हैं, ब्लू पेपर पे भी लिखते हैं, तो कुछ नया नहीं है। अगर आप स्पेशल अपने ड्रीम से प्यार करते हैं, अपने प्यार से अपने ड्रीम के लिए एक नई डायरी लीजिए, येलो कलर की हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। उसको रेड पेन से लिखिए कि मैं ये चाहता हूँ, मैं इस तारीख को मुझे ये चाहिए। तो अगर आप येलो डायरी पे रेड पेन से लिखोगे तो उससे क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा ना, शादी के कार्ड भी येलो और रेड पेन में होते थे। हमारे जो अभी आप लोगों ने दिवाली पे पूजा करी होगी अपने, उसकी सब लोग करते हैं, अपने बही खातों की पूजा करते हैं, तो वो कैसी होती है, उसमें भी रेड का कवर होता है, येलो पेज होते हैं। पुराने जमाने में भी आप देखिएगा, हमेशा रेड और येलो का कॉम्बिनेशन ये वाइब्रेट करता है आपकी, कि जो आपके सपने हैं आप स्पेशल उसमें अलग से पेपर खरीद के लाए, डायरी खरीद के लाए, तो आपने इसको स्पेशल करा अपने लिए कुछ स्पेशल करा कि हाँ ये मेरी स्पेशल डायरी है। उसके बाद आपने क्या करा, अपने आप में गोल लिखे कि मुझे क्या चाहिए। उसको एक ओवल शेप क्या होता है, ओवल शेप होता है दुनिया का सबसे पावरफुल जो शेप होता है, वो ओवल शेप होता है। क्योंकि आप देखिए पूरा यूनिवर्स ओवल शेप में है, हमारी पृथ्वी ओवल में है, अंडे जो होते हैं पशु पक्षियों के तो वो ओवल शेप में होते हैं, जो हमारे गर्भाशय होता है वो ओवल शेप में होता है। तो ये जन्म का दाता है, जो ओवल शेप होता है वो जन्म देने वाली शेप है। तो इसमें इतनी पावर होती है। तो ये आपके सपनों को, अपने गोल को भी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो आपके सपनों को जन्म देने वाला है। और उसको अच्छे से डेकोरेट करिए। और जब आप इसमें टाइम देंगे, आधा 1 घंटा आप इसमें लगाएंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा कि यहाँ ये स्पेशल चीज हो रही है। अगर आप सीधे सफेद पेपर में ही लिखोगे तो रोज हम कहीं ना कहीं बच्चे भी लिखते हैं कॉपियों में, तो कुछ नया नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें अलग से आधा घंटा लगाते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है कि हाँ ये स्पेशल कुछ चीज है जिसके लिए मुझे इसके लिए काम करना है। और यूनिवर्स भी आपको फिर उसमें ये ताकत देता है। तो आप इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, यूनिवर्स भी आपको दे रहा है ना। और यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू करिए कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। जो चीज हमारे पास होती है हम उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो नहीं है हम उसी पे फोकस करते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है। तो थैंक यू जरूर अपने को ब्लेस करिए कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमने पूरे 8-9 महीने इतनी बड़ी महामारी में निकाल दिए हैं। हमारे पे ईश्वर की कृपा है कि हम लोग सारे ब्लेस्ड लोग हैं कि हम लोग इसमें महामारी से बचे हुए हैं। तो अगर आपको इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है तो कुछ पाने के लिए आपको रिटर्न में कुछ तो देना होगा ना। बिना दिए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो देना तो आपको पड़ेगा। इसके लिए आप क्या दोगे, इसके लिए आपको देना होगा 2 काम रोज करने होंगे आपको। 2 काम आपको रोज करने होंगे। एक तो 6 नेटवर्क बनाने हैं। 6 नेटवर्क, अगर आप 6 फ्रंट लाइन बनाओगे, 6 लीडर्स होंगे, 6 बड़ा नेटवर्क होगा, और सिर्फ 7 काम रोज करने हैं।
सिर्फ 7 काम, क्योंकि आप सुबह भी उठते हो तो आप डेली के कुछ काम होते हैं जो आप डेली करते ही करते हो, इसलिए इसमें भी आपको डेली 7 काम करने हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आप इस बिजनेस में नहीं हो। जो यूजर नहीं है वो लीडर कभी भी नहीं बन सकता। आप ये सोचे कोई दूसरा खरीद लेगा, मेरी टीम के लोग खरीद लेंगे, वो खरीद लेगा, इससे आप जहां पर आज हो आज से 10 साल बाद भी वहीं पे रहोगे। तो प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। और सुबह से रात तक का सामान जो आपको वेस्टीज में है वो हमको मार्केट से नहीं लेना है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज होते हैं, जो नहीं यूज होते वो नहीं लेने, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे सुबह से लेके रात तक यूज होते हैं वो हमको वेस्टीज से लेने। प्रोडक्ट यूज करेंगे हमें उसकी क्वालिटी का पता चलता है, हमको उसकी क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट यूज करा, उसको लोगों से बताना है कि मेरे ये प्रोडक्ट, मेरी चाय पी के देखो, मेरी कंपनी की चाय पी के देखो, गैस एसिडिटी नहीं होती है। मेरी कंपनी का मेरे कंपनी का सोप यूज करके देखो, क्योंकि ये तो हम करते ही हैं। अगर हमने कहीं से किसी स्टोर से अगर हमने कुछ सामान लिया कि हाँ मैंने वहां से 5-6 चीजें ली थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो दूसरी वाली चीजें ना वो मत लेना क्योंकि वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई, उसकी थोड़ी क्वालिटी बेकार है। ये चीजें तो हम सबसे बात करते ही करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को भी शेयर करना है और इतना कॉन्फिडेंस रहना है, 100% कॉन्फिडेंस। दूसरा चाहे बोले भी कि तुम्हारी चाय पत्ती से पीने से ये हो गया, नहीं, मैंने यूज करा है, 1000 लोग यूज कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब हम लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे। लिस्ट बनाना सबसे पहले 100 लोगों की लिस्ट बनानी ही बनानी है। अब कोई बोलेगा हम तो 100 लोगों को नहीं जानते, लेकिन अपने फोन में देखिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, 500 से कम नंबर किसी के भी फोन लिस्ट में नहीं होते हैं। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी को बिजनेस बताते हैं तो वो उनका सबसे पहले बोलते हैं हम तो किसी को जानते नहीं, लेकिन जानते, अगर हम इस संसार में हैं तो हम बहुत लोगों को जानते हैं और लोग भी हमको जानते हैं, क्योंकि हम टीवी भी रिपेयर कराते हैं, एसी भी रिपेयर कराते हैं, बच्चे की गाड़ी भी आती है, हम स्टोर पे भी सामान लेने जाते हैं, हम बुटीक पे भी जाते हैं, हम लोग ब्यूटिशियन पे भी जाते हैं, हम लोग बहुत लोगों के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो शादी में हमारे यहाँ, बर्थडे में हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो लोग सभी के पास होते हैं। लिस्ट बनाना हमको आना चाहिए। तो लिस्ट आप इस तरह से बना सकते हैं, फ्रेंड्स के हिसाब से बना सकते हैं। एफ से फ्रेंड्स की, अपने फ्रेंड, अपने हस्बैंड के फ्रेंड, अपने बच्चों के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, जहां आप जॉब करते हो वहां के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने मायके की तरफ के रिलेटिव्स, अपने ससुराल की तरफ के रिलेटिव्स, तो उनकी लिस्ट बना सकते हैं। जहां हम लोग पढ़े लिखे हैं, इंस्टीट्यूट, वहां की लिस्ट, एम्प्लॉइज, अगर हम लोग जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो वहां के पुरानी कंपनी के लोग, नई कंपनी के लोग, इस तरह से मिल जाएंगे आपको। नेबर्स, आप पहले जहां रहते थे, अगर आपने शिफ्ट किया है तो पुराने पड़ोसी, नए पड़ोसी, पड़ोसियों के भी पड़ोसी, तो बहुत तरह के आपको नेबर्स मिल जाएंगे। डॉक्टर्स के पास हम बच्चे छोटे होते हैं तभी भी जाते हैं, बड़े रहते हैं तभी भी जाते हैं, उनके साथ हम ट्राई कर सकते हैं। और स्ट्रेंजर सबसे आपको मिलेंगे, और इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम स्ट्रेंजर भी करते हैं, जिनको हम लोग जानते भी नहीं है। उन आपके टीम के नीचे आपको इतने सारे स्ट्रेंजर मिल जाएंगे जिनसे आप फ्रेंडली भी बात कर सकते हो, फेसबुक से बात कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड होते हैं, बाकी तो सारे स्ट्रेंजर ही होते हैं हमारे, उनसे भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो उससे हम लोग लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सुबह उठ के पता ही नहीं चलता है कि हम किससे बात करें, किसको फोन करें। तो अगर हमारे पास लिस्ट होगी तो हम लोग लिस्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं। उसके बाद इनविटेशन देना, लोगों को बताना, उनको फोन पे प्लान वगैरह नहीं बताना है, लेकिन उनको हम लोग इनवाइट कर सकते हैं कि आप जूम मीटिंग में आइए, या आप 1-to-1, अभी जैसे कोरोना के टाइम में तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते हैं। तो इनविटेशन, कि मैंने एक काम शुरू करा है
तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, या मैंने प्रोडक्ट यूज करे हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो इनविटेशन आपको देना है, उसके बाद मीटिंग करना, मीटिंग और प्लान शो करना। तो इस टाइम अभी तो जूम पे ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तो जाना नहीं हो पा रहा, नहीं तो हम लोग ऑफिस में बुलाते हैं कि मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है। तो इस टाइम अगर जूम में मीटिंग हो रही है हमारी, तो हम लोग जूम पर ही लोगों को अपना प्लान शो करवाएंगे। अकेले प्लान शो नहीं करना है, अपने साथ किसी सीनियर को रखना है, या 2 जने मिलके जरूर ये प्लान शो करवाना है और मीटिंग करनी है, क्योंकि 2 लोगों से थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। नए लोगों के लिए है, क्योंकि नए लोग बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो अगर 2 जने मिलके करेंगे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग टीम रूप में काम करते हैं। कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी जो कंपनी है वो बिना टीम वर्क के काम नहीं कर सकती। एक बैंक में भी टीम होती है और एक स्कूल में भी टीम होती है, क्योंकि टीम वर्क के द्वारा ही एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप चला सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग ही लोगों के द्वारा का बिजनेस है। तो हमें टीम के रूप में अपनी एक टीम, एक कोर टीम बनाए, उसके बाद अपनी दूसरी टीम बनाए, और एक छोटे छोटे ग्रुप में भी आप 2-2, 4-4 लोगों का टीम बना सकते हैं, जिससे कि वो जूम की प्रैक्टिस कर सकें। और टीम वर्क से जरूरी इसलिए होता है क्योंकि किसी कोई प्लान में अच्छा होता है, कोई प्रेजेंटेशन अच्छा करता है, कोई प्रोडक्ट अच्छा करता है, तो सब लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे हम लोग टीम वर्क के द्वारा एक दूसरे को सफल बना सकते हैं। तो उसके बाद फॉलो अप हमें दोनों का करना है। जो हमारे टीम है उसका भी फॉलो अप करना है, और जो हमारे गेस्ट हैं, जिन्होंने कभी यूजर हैं, जो सामान यूज करते हैं, या कभी हमने उनको प्लान के बारे में कभी बताया लेकिन उस टाइम उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उनको कंपनी के बारे में नई नई अचीवमेंट के व्हाट्सएप आप भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की प्रोग्रेस और अपनी प्रोग्रेस, अगर आपका लेवल बढ़ा है तो जरूर उनको व्हाट्सएप करें कि मैंने गोल्ड कर लिया है या सिल्वर कर लिया है, या मेरा अचीवमेंट ये है, कंपनी में ये नए मास्क आए हैं। तो इस तरह से वो अगर अभी ज्वाइन नहीं है किसी कारणवश, तो अगर आप उनको बार बार इसके अपनी कंपनी के प्रोग्रेस, नए प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बताते रहेंगे, तो वो आपके टच में भी रहेंगे, और जब उनका मन होगा तो वो जरूर, एक तो यूजर तो हमेशा बनेंगे ही बनेंगे, और यूज करते करते आपके फॉलो अप की वजह से वो एक दिन बिजनेस में भी आएंगे। तो और अपनी टीम को भी फॉलो करना है कि कौन किस तरह से है, कौन कहाँ पे, किसी को क्या दिक्कत आ रही है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कहाँ पे कमजोर है, तो उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फॉलो अप हमें अपनी टीम का भी करना है और अपने गेस्ट का भी करना है। तो जब ये हम साथ काम करेंगे, तो हम लोग, जैसे हम रोज अपने साथ सुबह से रात तक के काम डेली करते ही करते हैं, तो ये काम भी हमें डेली ही करना है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं ऑफिस में जाकर, वैसे ही हमको भी ये 7 काम, समझिए ये हमारे ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस का काम है, बस ये समझ लीजिए ये हमारा ऑफिस का काम है। ये 7 काम हमें रोज करने ही करने हैं। लोगों को, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, तो उनके फॉलो अप करना है, लोगों से बातें करनी है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, बस उसी में टाइम जाता है। उसके बाद तो अगर आपका एक बार कनेक्शन सबके साथ हो जाता है, तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वाले दिसंबर मंथ को हमने अपना बहुत जानदार शानदार बिजनेस बनाना है, और इस महीने को हमको इतना शानदार और जानदार बनाना है कि 2021 में जब व्हाट्सएप में 10 तारीख को चेक आए, तो वो पूरे हमारे सारे व्हाट्सएप भर जाने चाहिए कि किसके कितने चेक आए हैं। तो वो जो चेक आएंगे उसके लिए काम हमें आज से ही करना पड़ेगा। तो थैंक यू, विश यू वेल। आप सभी के लिए 2021 की शुभकामनाएं अभी से ही, और 2020 का ये दिसंबर का मंथ आप सब के लिए बहुत ही रॉकिंग होना चाहिए। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। सिर्फ स्क्रीन शेयर बंद कर दो आप रेनू। थैंक यू। अभी माय डियर फ्रेंड, जितना हम लोग को एफर्ट लगाना चाहिए कहीं ना कहीं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो हम लोगों के साथ इतना कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाता है। आज उसके लिए फर्स्ट डे था, लेकिन अभी और ताकत लगा के अपने 5 लोगों के साथ कल की मीटिंग आप लोगों को अटेंड करना है, क्योंकि कल एक जबरदस्त लीडर्स के साथ आप मिलोगे, जो कि आपका वाइब कैसे, आप अपने ये मीटिंग आपके लिए नहीं हो रहा,
आपके नए लोगों के लिए जिसको लेके आते हो सवाल ही जवाब है, आप सारे लोगों को पढ़ना है और कुछ उसके पॉइंट्स हाइलाइट्स करने हैं और ये करके क्योंकि ड्रीम बिल्ड नहीं करोगे, उनका नीड नहीं पकड़ा, कुछ भी बता के आ जाओगे बेकार हो जाएगा। और नहीं तो गलतियाँ निकालते हैं। जब लेके आए हो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपना टाइम दिया, उसने अपना टाइम दिया, उसने अपना आधार कार्ड दिया, तो यूँ ही नहीं दिया, उसके सपने हैं, सपने को ढूँढने पड़ेंगे। तो जब आप जॉइन करा लेते हैं 4 दिन की मीटिंग कंपल्सरी के साथ थोड़ा फोर्स करना पड़े, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, तो प्लीज आप करें। आप लोग कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आया जाए और ड्रीम पहले डिफाइन करना और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, उनके हर सेल्स को पता होना चाहिए, हर ऑर्गन्स को पता होना चाहिए कि ये क्राउन और 1 लाख के चेक तक जाना कि ये 7 काम रोज करना, कितना खूबसूरती से ड्रीम गोल। और गोल कितना अच्छा है कि गोल हमें एनर्जी और इंस्पिरेशन देता है, डायरेक्शन देता है। अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच तहे दिल से। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सुबह की मीटिंग 5:45 और रात की मीटिंग को मिस ना करें, अपने टीम के साथ इसका हिस्सा बने और ये 4 दिन नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इसके तहत आप अपने ड्रीम को भी रिफ्रेश कर पाओगे कि हम किस लिए आए हैं यहाँ पे और कहाँ हमें और ताकत लगानी है। तो जो आया है उसका ड्रीम क्लियर कराना है और उसको 30 दिन की ट्रेनिंग में हमें डालना ही डालना है। थैंक यू सो मच रेनू, अमेजिंग। तो अब एक अच्छा सा हैंड रेज हो जाए, हमारी चारू अग्रवाल पहले से तैयार हैं, तो कल आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज रहना चाहिए, मजा तब आएगा, इसलिए आज अभी नहीं आपको लोगों को डिस्क्लोज होगा, अपने नए लोगों को कल। और कल गॉर्जियस लीडर से आप जानोगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग अलग अंदाज में। थैंक यू सो मच। चारू प्लीज। गुड मॉर्निंग ममता जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रियल में ममता जी ने बिल्कुल ही सही हमें गाइडेंस दिया है कि 4 दिन का हम नया सेशन रख रहे हैं नए लीडर्स के लिए, नए मेंबर्स के लिए। तो आज स्टार्टिंग था जो रेनू ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को 7 स्टेप्स बताए हैं और उसको अपने लोगों को लेके आना है, क्योंकि हम सब जानते हैं लेकिन उसका रिव्यू रिवाइज हो रहा है हम लोगों का बार बार कि प्रोडक्ट का 100% यूजर होना कितना बेहद जरूरी है। ये हम जान गए हैं लेकिन हमारे कितने लोग जान गए हैं इस पे डिपेंड करता है। तो रियल में आज का प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग और ये ट्रेनिंग 4 दिन की चलेगी और आपको नए नए लीडर से रोज मिलने को मिलेगा और हर रोज आपके लिए एक नया 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 आपके लिए मिलेगा, जो आपके लिए आप अपनी टीम को 5 लोगों को कॉल करके बैठे बार बार बेचैनी कि मेरे 5 लोग क्यों नहीं आए हैं। तो आपके 5 लोग आ जाएंगे, सिर्फ उनको गाइड करने की जरूरत है, यहाँ मीटिंग तक बैठाने तक की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रंजना अग्रवाल, हैंड रेज हो जाए कितनी अच्छी ट्रेनिंग के बाद आपको क्या अपना ड्रीम दिखा या नहीं दिखा, जिसमें थोड़ा सा ना डस्टिंग की जरूरत थी। तो रंजना अग्रवाल प्लीज अपने को अनम्यूट करें और सारे लोग 2 मिनट का टाइम है। ऐसे ये रिव्यू से इस मीटिंग का पावर जो है ना और ऊंचा और एनर्जी को ऊंचा, कि जो नया आता है उसका ड्रीम और गोल डिफाइन करना है और उसको बताना है कि 7 स्टेप को कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको, क्योंकि 7 स्टेप ही है वो सक्सेस की चाबी है। थैंक यू सो मच। रंजना जी आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेनू जी ने बहुत अच्छा बताया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनका सुनना। जब भी उनकी मीटिंग आती है उनकी अटेंड करती हूँ, ऑलमोस्ट अटेंड करती हूँ। बहुत अच्छी नॉलेज है उनकी, माइंड ब्लोइंग सबके नॉलेज है करना ना, कोई मीटिंग मत छोड़ना आप। नहीं, मैंने उनकी कल भी नहीं इम्प्रूवमेंट छोड़ना देखी है, प्लीज। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है उनकी। वेरी गुड थैंक लीडर। यू सो मच। आप अपने ड्रीम को, क्या आप अपने ड्रीम को थोड़ा क्लियर करना चाहोगे? हाँ मैम, मैं एक लाइन बिल्कुल। मैं तो ममता श्रीवास्तव बनना चाहती हूँ। रंजना जी आप मेरे दिल के बड़े करीब हो, थैंक यू सो मच। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप अपने इस बिजी शेड्यूल से, आप लोग को बता दो रंजना जी एक अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाती हैं और बच्चों के साथ अपने सबको धोनी और विराट कोहली बनाने में लगी है। हम कि माय डियर फ्रेंड्स किसी तरीके से वेस्टेज के भी छक्के चौके लगा दो यारो,
ताकि हमारे इतने सारे लोगों का भला हो जाए। तो थैंक यू सो मच रंजना जी, इसको प्रायोरिटी पे रखने के लिए। तो कितने सारे लोगों को लाइफ, बच्चों का तो बदल ही रहे हो और इतने सारे लोगों का लाइफ भी बदलना है आपको। ठीक है आपकी मैम। जरूरत है भाई हम लोगों को। थैंक यू सो मच। नहीं मैं हूँ प्रियंका मैं हूँ, यही हूँ। थैंक यू सो मच। प्रियंका यादव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीरियसली रेनू मैम ने आज कितने अच्छी शुरुआत करी, क्योंकि जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम उसका जरूर अच्छा होता है। ये जो प्लान किया गया है कि जो नए लोग आते हैं महीने के ये 4-5 दिन हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड करें, और जो एक्चुअल वे है जिसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं वो हो रहा है यहाँ पे। तो कितनी अच्छी बात है कि जहाँ हर चीज की एक फ्रीडम है, लाइफ में हर चीज की फ्रीडम होती है, बट अपने लिए एक इंसान अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने की सोचना चाहिए, तभी वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। उसी तरीके से वेस्टीज हर चीज की आपको आजादी देती है। आपको टाइम फ्रीडम है, आप किसी भी टाइम पे काम करिए, बट जो 7 रूल इन्होंने बताए अगर सच में हमने फॉलो किया, बस इतना ही तो करना है, लिस्ट बनानी है, लोगों तक सही संदेश पहुंचाना है। कितने अच्छे से समझाया रेनू मैम, और जिस तरीके से आप लगे हुए हैं हर तरफ से मेडिटेशन में, प्रोडक्ट की डिटेलिंग में, तो सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस रेनू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रियंका। मेरे को लगता है ना आज की मीटिंग ना नए लोगों के साथ पुराने लोगों के लिए भी है। हमारा भी ड्रीम पे पॉलिश हो गया। ये 7 स्टेप आप चाहे किसी भी लेवल पे रहोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा भी ब्रशिंग हो गया कि कहाँ कमी हो रहा है उसको हम फॉलो अप करें, फॉलो अप। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ रश्मि सिंह थी, उन लोगों का हैंड रेस था। यदि रश्मि सिंह अपना रिव्यू देना गुड चाहे तो मॉर्निंग ज्यादा मैम। अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू रेनू मैम, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया आपने। एक्चुअली क्या हुआ था मैम कि अभी 3 फेस्टिवल एक लगातार से जो हो गया, तो शायद कहीं ना कहीं लोग थक गए थे, तो अभी एक ताजगी आ गया है। थैंक यू जी, बिल्कुल। और आज ही मैंने लोगों को कॉल किया था कि अभी मेरा इस मंथ का जो स्लोगन होगा वो होगा सोने नहीं दूंगी। ठीक है, तो 540 को कितनी अच्छी बात है। सबसे हम सीखे सोने नहीं दूंगी। दिसंबर में एक और मंथ एक नया चीज ऐड कर दो, सोने नहीं ना सोना है ना सोने देना है। भी है। और 10 कॉल डेली सुबह में होगा, और मुझे 10 के 10 चाहिए, मैं सोने नहीं दूंगी, मैंने लोगों को बोला है। तो थैंक यू रेनू। 10 बजे सुबह भी चाहिए रश्मि जी, और शाम को भी 9 बजे उनको मीटिंग का हिस्सा बना है। देखो 9 बजे रखने का मीटिंग का एक बड़ा सबसे बड़ा रीजन है, भैया सोने से 2 घंटा पहले खा लो। हेल्दी हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग का हेल्थ भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो देर से खा रहा है उसको थोड़ा जल्दी खिलाना मिशन है। तो रश्मि सक्सेना, रेनू, प्लीज ना जल्दी जल्दी अपने माइक ओपन करें, क्योंकि सुबह मीटिंग का हिस्सा बनना है सबको। और कौन? रश्मि सक्सेना, जल्दी से रश्मि। हाँ रश्मि, हेलो। हाँ, मैं सुन रही थी आपको मैंने सबको। दी। अरे रेनू ने ओ रश्मि की आवाज गायब हो गई। इतने टाइम से वो हम लोगों को सबको सपोर्ट कर रही थी, अब उनका